रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन परिवहन करता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में, वो ऑक्सीजन को वो एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है। ऐसा समझिए, जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, वहां से क्या होता है ना कि ब्लड जब लंग्स में आता है तो उसके साथ हीमोग्लोबिन होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है और फिर पूरे बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड के साथ पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप कि जो ऑक्सीजन है उसको ढोने का काम एक्चुअली कौन करता है ब्लड में? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे ब्लड में जो है 60% प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो प्लेटलेट्स जो है वो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और जब किसी को डेंगू हो जाता है तो यही प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप, ये भी ब्लड में ही होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमें इम्यूनिटी देता है, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, जो ताकि हम डिजीज से लड़ सके। ठीक है, तो चारों के फंक्शन आपको पता चल गए। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पहले देखो और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ वीडियोस। ऐसे में रैंडम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है 15 दिन 15 मैराथन, उसे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है डाल चुका हूँ। चौथी वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, ब्लड सर्कुलेशन पे मैं बना रहा हूँ, तो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो है ऑप्शन ए, यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, जिससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इसको भी आप काफी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। थायराइड की अगर हम बात करें तो थायराइड जो है हमारे गले में होता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में हमारी हेल्प करता है, यानी कि ब्लड को पंप करने में हमारी मदद करता है। हम हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ठीक है, 4 चैम्बर में बटा होता है। ये पूछता है आपसे कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स में बटा होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर्स किसके हार्ट में होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉकरोच। कॉकरोच का जो हार्ट होता है फ्रेंड्स, वो 13 चैम्बर्स में बटा होता है। ठीक है, लेकिन वो कैसा हार्ट होता है, मतलब हम लोग जैसा होता है या फिर नॉर्मल हार्ट होता है, उसके बारे में जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? फ्रेंड्स, किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है? तो जो किडनी है ना, उसका मेन फंक्शन है रक्त को शुद्ध करना और हमारे बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया वगैरह, उसको बॉडी से बाहर करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रक्त शुद्ध करना एक गुर्दे का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है, तो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। एंटीबॉडीज कुछ और नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि जो इंसुलिन है वो अग्नाशय के द्वारा उत्पादित किया जाता है, उत्पादन उसका किया जाता है। ऑप्शन ए, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक है, लीवर के द्वारा बाइल का निर्माण करते हैं हम लोग, मतलब बाइल का उत्पादन होता है। ठीक है, अब बाइल जो है वो फैट्स को पचाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ना, तो उसको कंट्रोल करता है, जिससे किसी को भी क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज या फिर शुगर ना हो। ठीक है, जिसके बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है ना, उसे डायबिटीज नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फ्रेंड्स, ह्यूमन हृदय में इस यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा हृदय, मतलब किसका हृदय, किसकी हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हम जनरली ह्यूमन हार्ट मान के चल रहे हैं, और जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, मछली में 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, सरीसृप या फिर उभयचर में 3 हार्ट चैम्बर्स होते हैं,
और मैमल्स में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, और हम मैमल्स में आते हैं तो हमारे में 4 हार्ट चैम्बर्स है, ठीक है। इसके अलावा एक आप कॉकरोच का ध्यान रखिएगा, कॉकरोच में 13 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट था हार्ट चैम्बर से, तो इससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को ऑक्सीजन से भरपूर करने वाला अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। क्या होता है कि हार्ट से जब ब्लड लंग्स के पास जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन उसको मिलता है और फिर वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, ठीक है। तो रक्त को ऑक्सीजन से भरपूर करने वाला अंग कौन सा हुआ? तो हुआ फेफड़ा, ठीक है। यकृत का काम क्या है? तो बाइल प्रोड्यूस करना, ठीक है, यानी कि लीवर का काम है बाइल प्रोड्यूस करना। फेफड़े का काम है रक्त को ऑक्सीजन से भरपूर करना। गुर्दे का काम है रक्त का प्योरिफिकेशन करना, और हार्ट का काम है रक्त को पंप करना, ठीक है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, तो चारों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स रक्त का जो मुख्य कार्य है ना, वो है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर के पूरे बॉडी में पहुंचाना, यही जो है रक्त का मुख्य कार्य है, ठीक है। हड्डियों का निर्माण करना नहीं है, पाचन में सहायता करना भी नहीं है, और त्वचा की रक्षा करना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें धमनियों की, यानी कि आर्टरीज की, जो आर्टरीज होता है ना हमारा, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के जाता है, मतलब कि जो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, जो लंग्स से सॉरी हार्ट से लेकर के पूरे बॉडीज में जाता है, उसके बोलते हैं आर्टरीज, यानी कि धमनी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको कौन कैरी करता है, तो आर्टरी। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ब्लड को कौन कैरी करता है, तो हो जाएगा वेन, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हम हार्ट वाले ब्लड सर्कुलेशन में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्रेंड्स सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है इसके बारे में हमें किस साइंटिस्ट ने बताया? उसका नाम है विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें बताया है। ग्रेगर मेंडल जो है जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक जो है सेल के बारे में हमें बताया था, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ विलियम हार्वे का नाम याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि जो सेल है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का खोज करता है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो है वो लिविंग सेल का खोज करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और स्लाइडर और श्वान की बात करें तो इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। और शायद आपने मेरी वीडियोस देखी होगी अगर सेल की, तो उसमें मैंने एक और नाम बताया था रुडोल्फ वर्चो करके। वो क्या करता है, वो सेल थ्योरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। तो वो नाम भी इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ वर्चू, ठीक है। तो इतनी सारी नाम्स हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड है, इनसे सवाल बनते हैं, तो इनको आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दिया? अभी हमने देखा कि स्लाइडर और श्वान ने सेल थ्योरी दिया था। ये जो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं विर्चो, इसी के बारे में बता रहा था कि इन दो विर्चो ने स्लाइडर और श्वान द्वारा दिए गए सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया था। और क्या होता है कि स्लाइडर और श्वान जो है ये तो बता देते हैं कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाते कि नए सेल बनते कैसे हैं। तो उसमें विर्चो आकर के बोलता है कि ये जो सेल नए सेल का निर्माण हो रहा है वो पहले वाले सेल से हो रहा है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बात कही थी रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसे बोला जाता है कि इसने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया है। रॉबर्ट हुक और एंटोनियो लीeuwenhoek ने क्या किया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे अभी कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कोशिका का जो पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या है कि वो प्रोटीन बनाने के लिए साइट प्रोवाइड करता है, इसलिए फैक्ट्री ऑफ सेल इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है कि वो क्या करता है कि जो एनर्जी होता है, जो प्रोटीन होता है, उसको एक जगह से पैक करके दूसरे जगह ढोने का काम करता है। इसे पोस्टमैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो मास्टर ऑफ सेल है। सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सब को मतलब ये बोलता है कि ये काम करो, ये काम करो, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखिएगा। सेल वाले चैप्टर में आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने काफी डिटेल में इन सब के बारे में बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप ये याद रखिए जितना मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकीय संरचना केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है? बोल रहा है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेल है ऑप्शंस में जो ओनली
फाउंड इन प्लांट सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ह्यूमन सेल यानी कि हम लोग में नहीं मिलता है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं अपना भोजन बना पाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये सारे जो हैं प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब जब एक सेल फंक्शन करना बंद कर देता है तो उस सेल में जो लाइसोसोम है वो फट जाता है, और उसमें एक एंजाइम होता है जो कि पूरे सेल को नष्ट कर देता है, ठीक है, डेड सेल होते हैं वो। तो इसी के बारे में, लाइसोसोम के बारे में आप इतना याद रखें कि इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है।